अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज डीसी लोड लाइन। अब हम ट्रांजिस्टर को पढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर के कनेक्शंस को समझ चुके हैं कि कैसे ट्रांजिस्टर सर्किट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ट्रांजिस्टर की दो बहुत अहम एप्लीकेशंस हमारे पास होती हैं, एम्पलीफायर और स्विचिंग के तौर पे। तो उसकी वर्किंग को समझने के लिए हमें ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, डीसी लोड लाइन। तो क्या जनाब, जब हमने ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करना होता है एम्पलीफायर के तौर पे, स्विच के तौर पे, तो पहले उसकी डीसी कंडीशंस को सेट करना पड़ता है, यानी कि प्रॉपरली बायस ट्रांजिस्टर चाहिए। ठीक होगी बात। अब आपको ये सारी बातें आज समझ आएंगी कि यानी ये डीसी कंडीशन क्या क्या मतलब कि एम्पलीफायर के तौर पे लगाना है तो वो जो सर्किट बाहर से लगाएंगे, जो सिग्नल बाहर से आएगा वो अल्टरनेटिंग होगा। तो उससे पहले आपने ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाने के लिए, प्रॉपरली बायस्ड करने के लिए डीसी सोर्सेज जो लगाए होंगे, आपने उनको प्रॉपरली सेट करना है। ठीक है। अब जब मैं ट्रांजिस्टर को पढ़ रहा होता हूं तो मुझे उसमें कलेक्टर करंट बेसिकली रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आउटपुट करंट बेसिकली वही है कॉमन मीटर के अंदर। ठीक है। तो कॉमन मीटर जो आपकी वोल्टेजेस है उसके यानी वेरी करता जाऊंगा, उससे कलेक्टर करंट वेरी करता चला जाएगा। तो जनाब, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं कलेक्टर करंट को? सबसे पहले आप कहेंगे कि सर आप आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स देख लें। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स से कलेक्टर करंट निकल आएगा कि हमारी जो डिजायर कलेक्टर मीटर वोल्टेज पे कितनी वोल्टेज पे कितना करंट आ रहा है। ठीक होगी बात। ये तो कन्वेंशनल तरीका है। दूसरा तरीका जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डीसी लोड लाइन। तो एक लाइन के ऊपर आपको वेरियस वोल्टेज पे ऑपरेटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक होगी। तो आउटपुट पे चूंकि आपने लोड लगाया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस लगाई हुई है जहां पे कलेक्टर करंट ने जाना है, यानी जो कनेक्टेड है, तो इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं? लोड लाइन बोलते हैं। तो अब आपको रीजन समझ आ गई लोड का मतलब क्यों इसके साथ चल रहा है। अच्छा जी, आपको फिग में एक एनपीएन दिख रहा है, आपने इस वक्त कोई सिग्नल नहीं लगाया हुआ, ये आपके पास पॉजिटिव, आपके पास पी टाइप के साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव एन टाइप के साथ फॉरवर्ड बायस की कंडीशन दिख रही है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास रिवर्स बायस आउटपुट पे कंडीशन दिख रही है। तो जनाब, सिग्नल कोई नहीं है। अब जब सिग्नल नहीं है तो ऐसी कंडीशन को हम क्वेश्चन कंडीशन कहते हैं। यानी क्यों? क्योंकि आपके पास डीसी सोर्स लगे हुए हैं, कोई भी वोल्टेज और करंट में इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आएगी, तो ये कॉन्स्टेंटली एक ही जैसी कंडीशन प्रिवेल करेंगी। यानी हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट स्टैटिक है, यानी एक जैसी ही वैल्यू रख रहे हैं, तो हम कहेंगे डीसी कंडीशन प्रिवेल करेंगी। ठीक होगी बात। अगर आप आउटपुट पे किरचॉफ का रूल लगाओ तो जो आपके पास वीसीई कलेक्टर और मीटर के बीच में है, वीसीसी ये सोर्स लगा हुआ है आईसीआरसी के तहत, तो आप एक इक्वेशन बखूबी जान सकोगे कि वीसीई बराबर है वीसीसी माइनस आईसीआरसी। आपको फिग में बड़ा अच्छे समझ आ रहा है कि अगर आप किरचॉफ के रूल लगाओगे, यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे गेन होगा, तो उस लिहाज से आप इक्वेशन समझ सकते हैं। अब इस पूरे आउटपुट में वीसीसी कांस्टेंट है, आरसी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बन गई, यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जाहिर की जा सकती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम एक लाइन से जाहिर कर सकते हैं, जिसको हम डीसी लोड लाइन कहेंगे। ठीक होगी बात। अब किसी भी लाइन के कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं। तो उन दो सिरों की वैल्यूज हमने निकालनी है कि कितनी कितनी वैल्यूज आपके पास हो सकती हैं। तो पहली वैल्यू के लिए अगर मैं चलूं तो मैं कहूंगा पहले आपके पास ग्राफ जरा समझ लें, छोटा सा आईसी और वीसीई के बीच में ग्राफ है। तो पहले मैं एक्स एक्सिस को डिस्कस करता हूं, मैं आईसी जीरो कर देता हूं कि अगर आईसी जीरो है तो वो जो इक्वेशन अभी मैंने ऊपर पढ़ी उसमें आईसी जीरो हो गया, तो ये पूरा फैक्टर ही जीरो हो जाएगा। तो वीसीई बराबर आ जाएगा किसके? वीसीसी के। तो ये पहला पॉइंट मुझे मिल गया वोल्टेज एक्सिस के ऊपर, जो वीसी एक्सिस के ऊपर है। अब अगर आप देखो तो इसमें करंट जीरो था, तो आप कट ऑफ रीजन में जा चुके हैं।
तो इसको हम कट ऑफ पॉइंट भी कहेंगे। तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट मुझे क्या बता रहा है, ये मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्टर मीटर वोल्टेज बता रहा है कि भाई जब आपने ट्रांजिस्टर ये लगा लिया तो मैक्सिमम आप इस हद तक कलेक्टर मीटर वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया। अब जब दूसरे पॉइंट के लिए सोचूंगा तो वाई एक्सिस पे आ जाऊंगा। वाई एक्सिस पे आने के लिए VCE जो आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो 0 कर दी। अगर VCE 0 किया है तो इस इक्वेशन से समझे कि आपने लेफ्ट साइड 0 कर दी। अब आपके पास यहां से IC की वैल्यू निकाली जा सकती है, VCC ओवर RC, वो वैल्यू मैंने लगा दी। तो ये अब आपका सेकंड पॉइंट आ गया वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है, यानी ये आपको बताएगा कि कलेक्टर करंट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक पहुंच चुका है। ठीक होगी बात। तो अब आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट भी मिल गया, वाई एक्सिस का पॉइंट भी मिल गया। एक को आपने कट ऑफ पॉइंट कह दिया, एक को आपने सैचुरेशन पॉइंट कह दिया। इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के साथ जोड़ोगे तो जो लाइन हासिल होगी वो आपकी डीसी लोड लाइन होगी। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास यहां पे जैसे मैंने ये नाम लिखना था, लिखना भूल गया तो इसे मैं काट देता हूं। तो डीसी लोड लाइन आपने बना ली। ठीक होगी बात। अब ये कब है, जब आपने कोई सिग्नल नहीं लगाया हुआ। तो IC की जो वैल्यू आई, जो VCE की वैल्यू आई, इसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक हो गया। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि जनाब आपके पास ये वो पॉइंट होगा जहां पे मुझे सिग्नल अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको एक और पॉइंट पे भी, इसे हम साइलेंट पॉइंट या क्विसेंट पॉइंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस पे सिग्नल नहीं लगाया और ट्रांजिस्टर साइलेंट है, यानी किसी चीज को भी एम्पलीफाई नहीं कर रहा। तो ये इसके दो नाम की रीजन आ गई। अच्छा, अब लोड लाइन से फायदा क्या उठाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। तो लोड लाइन क्यों यूजफुल है? क्योंकि आपके पास तमाम पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट सर्किट के मिल जाएंगे, यानी ये जो आपके पास एक्टिव रीजन के अंदर जितने पॉइंट्स हैं ये तमाम पॉसिबल मुमकिना क्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। मगर हम फायदा किससे उठाएंगे ये जरा समझते हैं। तो आपके पास जब बेस करंट वेरी करेगा 0 से इंफिनिटी तक, तो आई भी वेरी करेगा, IC और VC वेरी करेगा, यानी उसकी वैल्यू की रेंज वेरी करती जाएगी। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे हर IB की वैल्यू के लिए तो आपको तमाम पॉसिबल क्यू पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, वो सारी की सारी लोड लाइन ही बनेगी जो एक्टिव रीजन के अंदर होगी। तो इसका मतलब लोड लाइन आपको ऑपरेटिंग पॉइंट्स की तमाम मुमकिन ऑपरेटिंग पॉइंट्स का एक विजुअल देती है। यानी आप समझने की कोशिश करो कि एक्टिव रीजन के अंदर ये जो जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है ये सारे आपके क्यू पॉइंट्स हैं। IB की मुख्तलिफ 10 माइक्रो के लिए ये, 20 माइक्रो के लिए ये, 30 माइक्रो के लिए ये, 40 माइक्रो के लिए ये, 50 माइक्रो के लिए ये। तो सो आपको समझ आ रही है। तो अब जनाब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि एम्पलीफाइंग और स्विचिंग, तो जब मैं एम्पलीफाई सर्किट की बात कहता हूं तो क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन के अंदर होना चाहिए, यानी उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा कि जो आउटपुट का सिग्नल आएगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, यानी आपके पास उसकी पीक का कुछ हिस्सा या सैचुरेशन में होगा या कट ऑफ में होगा। तो इसका मतलब जो लोड लाइन का चुनना है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट का चुनना है, वो आउटपुट की शेप और साइज को मुतासर करेगा। ठीक हो गया। तो आपने क्यू पॉइंट ऐसा चुनना है कि आपके पास आउटपुट डिस्टॉर्ट ना हो, मैक्सिमम आपको उसका आउटपुट रिजल्ट मिले। अब इस चीज की मैं एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल भी एट द एंड बताता हूं आपको। अच्छा, जब मैं स्विचिंग में जाऊंगा तो क्यू पॉइंट आपका स्विच करेगा सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच में। तो अब बेसिक से आपको समझ आ गई कि लोड लाइन पता हो तो एम्पलीफिकेशन भी समझी जा सकती है और स्विचिंग को भी समझा जा सकता है। अच्छा, अब जरा लोड लाइन के फिजिकल मतलब भी जरा समझ लेते हैं। लेट्स से बेस करंट 5 एम्पियर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो IC और VC की कंडीशन है वो आपने मालूम करनी है आउटपुट करैक्टरिस्टिक से। तो वो जो IB 5 एम्पियर के लिए होगा तो आपको एक कर्व मिल जाएगी। अब क्या है कि इसी IC और VCE के लिए आप एक लोड लाइन बनाएंगे।
अब आप देखो ये जो लो आईसी और वीसी की एक वैल्यू के लोड लाइन बनी और आपने कर्व डिजाइन की, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये क्यू पॉइंट वो होगा जहां पे लोड लाइन और जो करेक्टरिस्टिक्स है यानी जो कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब क्यू पॉइंट मुझे वो बताएगा कि एक्चुअली कि आपका जीरो सिग्नल कहां पे होगा और आपका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, यानी ये पॉइंट जहां पे सेटिस्फाई कर देगा वो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसे आप सी और डी से आप इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या है जनाब कि इसका मतलब कि आपके पास आईसी और वीसी की ये वैल्यूज जो होंगी इस पे यानी जीरो सिग्नल होगा, तो आप ये पॉइंट डिटरमिन कर सकते हैं, यानी जहां पे आपकी लोड लाइन और आपकी कर्व आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको जीरो सिग्नल वैल्यूज आप डिटरमिन कर लेंगे, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट डिटरमिन कर लेंगे। सादा लफ्जों में बोलूं, एक मखसूस वोल्टेज पता लग जाएगी, एक मखसूस करंट पता लग जाएगा कलेक्टर का, जिसपे आपने कोई जीरो सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, जहां पे वो ट्रांजिस्टर बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा, प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा होगा इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल। ठीक है, अब क्यू पॉइंट वेरी कर सकता है, कैसे एक मिसाल से समझते हैं। आप एक सर्किट देख रहे हैं, बेस रेजिस्टेंस लगी है, कलेक्टर रेजिस्टेंस लगी है, बेस पे 15 वोल्ट लगे हैं, वीसीसी भी 15 वोल्ट पे है। अब क्या है जनाब, अगर मैं कहूं बेस करंट निकालो तो आप कहोगे आईबी वीबीबी ओवर आरबी आ जाएगा, 30 माइक्रो आ गया। अब मैं बेस करंट को फिक्स कर रहा हूं, मैं कहता हूं गेन बदलो, यानी आपने जो बढ़ाया इजाफा किया करंट में वो बदलने से क्या होगा जरा आपको समझ आएगी। अगर गेन 100 होगा तो आईसी की वैल्यू बीटा बी से निकाली जा सकती है, 3 मिली एम्पेयर आ जाएगा, वीसीसी माइनस आईसी आरसी से निकाली जा सकती है, 6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये 6 वोल्ट है और इस जगह पे 3 मिली एम्पेयर आपको ये सेंटर वाला क्यू पॉइंट दिख रहा है। अगर आप अब गेन 100 था, गेन 50 कर दो, 50 करोगे तो उसी फार्मूले में आईसी बीटा आईबी लगाओगे तो 1.5 मिली एम्पेयर आ जाएगा और वीसीसी आपका 10.5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये क्यूएल जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है अभी भी एक्टिव रीजन के अंदर ही, तो आपके पास ये अब आपको पॉइंट हासिल हो रहा है, ये आपका क्यू पॉइंट है। ठीक इसी तरीके से अगर आप 150 कर देते हो तो आईसी 4.5 हो जाएगा, वीसीसी 1.5 हो जाएगा, यानी ये क्यू एच आ जाएगा। ये स्टिल आपका एक्टिव रीजन के अंदर है, ये सारे क्यू पॉइंट ही हैं। तो इसका मतलब आप सिर्फ गेन आप इजाफा चेंज कर रहे हो, यानी जो आपके पास एम्पलीफिकेशन हुई उसे चेंज कर रहे हो, तो आप देखो क्यू पॉइंट आपका वेरी कर रहा है बीटा के साथ। तो इसका मतलब जब आप गेन वेरी किया तो आईसी बेसिकली वेरी किया। अब असल जो मुद्दा आपने समझना है वो क्या है कि भाई जैसे जैसे करंट गेन बढ़ा 150 पे गए आप, तो आप देखो जरा कि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट था, क्यू पॉइंट था, वो सैचुरेशन की जानिब नहीं चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गेन को बहुत ज्यादा कर दोगे या बहुत कम करोगे तो वो कट ऑफ में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एम्पलीफाइंग सर्किट के लिए एक सूटेबल गेन लेना है ताकि आप एक्टिव रीजन के अंदर ही रहे। अगर आप एक्टिव रीजन से बाहर चले गए तो सिग्नल तो खराब हो जाएगा आपका। तो ये चीज समझनी है कि क्यू पॉइंट को कैसे चुना जाता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।